मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मराठा के बारे में टोटल। तो भारत में जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हो रहा, यूरोपियन कंपनी जब भारत में आ रहा था, तो उस समय जो है ना दिल्ली के केंद्र में मुग़ल शासक औरंगज़ेब का शासन चल रहा था। और जो है उनका जो नीति था औरंगज़ेब का, वो हिंदू विरोधी नीति था, जिसके विरुद्ध जो है ना दक्षिण भारत के महाराष्ट्र वाला एरिया में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का नींव रखा, हिंदू को मतलब बचाने के लिए, उनका संरक्षण देने के लिए। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे शिवाजी का कार्यकाल था 1627 से 1680 के बीच, यानी कि शिवाजी का जो जन्म है 1627 में हुआ और उनका मृत्यु हुआ 1680 में। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को हुआ था सिवनेर, महाराष्ट्र में एक जगह है सिवनेर, वहीं पे हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था साजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी पर उनकी माता का बहुत प्रभाव था, जीजाबाई का। शिवाजी की पहली पत्नी थी साहबाई निम्बालकर, उनका उससे विवाह हुआ था 1640 में। शिवाजी के 2 गुरु थे, राजनीतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु का नाम था कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। आध्यात्मिक गुरु मतलब जिसको शिवाजी को जिसने अध्यात्म के विषय में ज्ञान दिया, मतलब धर्म के और भी चीज़ों के बारे में। प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के शासक आदिल शाह से किया और 1643 में पहली बार तोरन का किला जीता। जो मराठा साम्राज्य था उसका प्रतिद्वंदी था बीजापुर का साम्राज्य। तो बीजापुर का साम्राज्य का शासक था आदिल शाह। पहली बार जो है शिवाजी ने बीजापुर साम्राज्य पर अभियान किया अपना, और उसके अंडर में जो किला था तोरन का किला, उसको जीत लिया। और फिर 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला 1654 ईस्वी में जीता था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं भी करना है, और जितना भी पहले हम बताएं सारा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। और फिर क्या हुआ कि अफजल खान, जो बीजापुर साम्राज्य जो था ना उसका सूबेदार था अफजल खान शिवाजी से मिलने आए थे, उनको मिलने के बहाने मारने के लिए आए थे। तो शिवाजी जो अपना बॉडी में स्टील का पहना हुआ था, जिससे उसको खंजर लगा नहीं शिवाजी को, और शिवाजी बच गया और अपना सेना को बुला लिया, और जो है उसको अफजल खान की हत्या वहीं पे कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि शाइस्ता खां से 1663 ईस्वी में युद्ध होता है और शिवाजी ने उसे पराजित कर दिया। शाइस्ता खां कौन था? औरंगजेब जो था, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां। तो जो शिवाजी का जो मतलब साम्राज्य था बहुत बढ़ रहा था और शिवाजी अपना विकास कर रहे थे, तो औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा उनसे युद्ध करने के लिए 1663 ईस्वी में, और जो है शिवाजी ने उसको पराजित कर दिया और बहुत जगह जख्मी भी कर दिया। इसके बाद इन्होंने 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा। सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में और एक बार 1670 में। तो सूरत जो था बहुत ही मुग़ल के नियंत्रण वाला क्षेत्र वाला एरिया था, और वहाँ बहुत ही धनी क्षेत्र था, उद्योग केंद्र था, इसीलिए वहाँ पे अभियान किया और उनको 1664 में सूरत को शिवाजी ने लूट लिया। वहाँ से 101 करोड़ की संपत्ति शिवाजी ने लाई। कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर का संधि हुआ। तो दिल्ली में जो औरंगजेब बैठा था उसके कहने पर कछवाहा राजा जयसिंह जो है और शिवाजी से युद्ध करते हैं, और शिवाजी से युद्ध करते हैं। युद्ध में एक संधि होता है, पुरंदर की संधि जो होता है, उसमें जो है ना शिवाजी का
जितना भी 35 किला था जीता हुआ, उसमें 30 किला जो है ना शिवाजी को देना पड़ गया। और अपने उसका जो बेटा जो था संभाजी, उसको मुगल साम्राज्य में सूबेदार का पद पे भेज दिया गया। फिर 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने जयपुर महल में शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी जो था गया था किसी काम के लिए जयपुर महल नहीं, मतलब मुगल दरबार में। तो शिवाजी का वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा था। तो शिवाजी को लगा मेरा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, इतना बड़ा राजा है। तो शिवाजी जो है आवाज़ उठाने लगा वहाँ पे।